जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होगे, जोश में होगे। तो जैसा कि आप जानते थे कि भाई हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1, है ना। तो वही आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक कॉपी लेके बैठ जाओ, नाक में उंगली डालना बंद करो, नाखून चबाना बंद करो, एक साफ सुथरे कोने पे बैठ जाओ। मम्मी को बोलो डिस्टर्ब नहीं करने का। तो आज का टॉपिक होगा हमारा डिविजिबिलिटी रूल। बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिविजिबिलिटी रूल। चैप्टर तो मैं नहीं कहूंगा, एक टॉपिक है जो नंबर सिस्टम के अंदर आता है। इस टॉपिक से ही आप हमेशा के पेपर में देखोगे। अगर आप पीवाईक्यूज देखो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो और प्रैक्टिस सेट्स देखो, तो कम से कम इस टॉपिक से आपके 3 से 4 सवाल तो दिखेंगे ही दिखेंगे कि फाइंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस और नॉट। जैसे कि आपको बोलेगा फाइंड 1000 इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, तो कैसे करना है, तो उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि भाई कोई नंबर है, हमें पता करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये नंबर पर्टिकुलर नंबर ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये पर्टिकुलर नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो आज का लेक्चर सिर्फ उसी के लिए होगा जो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा ये चीज कि कोई भी नंबर जो है वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल एक्साइटेड रहो और बैठ जाओ। तो आज क्या क्या पढ़ेंगे देख लो। डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई भी नंबर आपको मिल जाएगा, जैसे कि कोई भी नंबर ले लो 2 3 4 5 6। पूछ रहा है आपसे कि बच्चों ये पर्टिकुलर नंबर जो है 2 से डिविजिबल है या नहीं है, ये नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल बच्चों मतलब ये है कि कोई भी नंबर है, जैसे हम मान लेते हैं कोई भी एक नंबर मान लेते हैं कि 4316, एक नंबर मान लिया हमने। अब हमें बताना है ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, और डिवाइड होने के बाद इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर कितना आना चाहिए बच्चों? 0 आना चाहिए। रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस नंबर को बता रहे हैं मान लो, तो कैसे बताओगे, तो वही चीज हम जानेंगे आज। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 2 जानेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 3, कोई नंबर है 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा वो चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 4 भी जानेंगे, है ना। डिविजिबिलिटी बाय 5 भी जानेंगे, सेम डिविजिबिलिटी बाय 6 भी जानेंगे, एंड लास्ट में डिविजिबिलिटी 9 और 10 का भी जानेंगे। 7 का अक्सर पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो जो जो पूछे जाते हैं बेसिक बेसिक वो हम आज के लेक्चर में जानने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक नए पेज खोल लो, ये चीजें लिख लो एक बार। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल में क्या क्या आएगा, मेन मेन टॉपिक्स क्या क्या आते हैं, तो वो चीज एक बार आप बहुत अच्छे से देख ले। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले आता है बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, पहले कोई भी हम एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, 4 डिजिट का कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। चलो वही नंबर ले लेते हैं, हटाओ यही नंबर ले लेते हैं 4316। एक नंबर ले लिया सर हमने 4316, ये नंबर लिया। अभी इसको ऐसे बना के साइड में रखते हैं। अभी डिविजिबिलिटी बाय 2 जानते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखो याद करो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ऑड नंबर और इवन नंबर्स होते हैं कुछ। एक होता है ऑड नंबर, एक होता है आपका इवन नंबर। तो इवन नंबर में मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन। डेफिनेशन याद करो, जो बच्चा रिवीजन कर रहा होगा उसको बिल्कुल याद रहेगा। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। यानी ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स आएंगे इसमें, सारे इवन नंबर्स आएंगे डिवाइड जो 2 से हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, ऑल राइट, 2 से डिवाइड जो जो हो सकते हैं वो इवन नंबर्स में होंगे। अब देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 4 होगा, बिल्कुल होगा सर। 6 होगा, बिल्कुल होगा। 8 होगा, बिल्कुल होगा, एंड सो ऑन। ये सारे इवन नंबर्स हैं, है ना। अब इसको चेक करने का एक और तरीका होता है, इसको चेक करने का एक और तरीका होता है, इसका लास्ट डिजिट जो होता है, लास्ट डिजिट will be divisible by 2। यानी बच्चों इस लाइन का क्या मतलब है, कोई भी नंबर एक हमारे पास है
उसका लास्ट डिजिट देखेंगे, कितना भी बड़ा नंबर हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, उसका लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर हो या 2 से डिविजिबल हो उसको क्या बोलेंगे हम, इवन नंबर बोलेंगे, है ना, इवन नंबर भी बोलेंगे और उसको 2 से डिविजिबल भी बोलेंगे, है ना। इतनी बात समझ में आई। 2 का बहुत इजी है, 2 का क्या इजी है, हमको खाली बताना है लास्ट डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 2, लास्ट डिजिट जो है 2 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये नंबर लिया था, ये नंबर था हमारे पास 4316, मैंने क्या बोला, ऑल इवन नंबर्स। सबसे पहली बात आपको पता है सारे इवन नंबर्स क्या होंगे, डिविजिबल बाय 2 होंगे, ठीक है सर, ये बात तो हमें पता है, ठीक है। दूसरी बात एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 आगे सो ऑन, ठीक है, 2 की टेबल में जो भी आते हैं सारे सो ऑन। लास्ट डिजिट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 2, यानी आखिरी डिजिट जो है, आखिरी डिजिट मतलब ये वंस वाली, ये वंस डिजिट से मतलब है इसका, वंस वाली, वंस प्लेस वैल्यू से मतलब है, ये 4 को मत देखने लग जाना, ये वाला नहीं, ये वाली डिजिट 6 से 6 अगर 2 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, देख लो 6 जो है इवन नंबर है, हाँ सर 6 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है ना, देखो ये लिखा है, तो यानी ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। नहीं विश्वास हो रहा है तो करके देख लो, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डिविजिबिलिटी बाय रूल, डिविजिबिलिटी बाय 2 अगर चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे आप, है ना। चलो इसको नोट डाउन कर लो एक बार बच्चों बहुत अच्छे से। ये तो आप जानते थे कि सारे इवन नंबर जो हैं वो डिविजिबल बाय 2 होंगे, है ना, तो ये चीज तो आपको पहले से पता थी, लेकिन अभी 3 वाले में मजा आएगा, ठीक है। तो फिर भी चलो एक बार अच्छे से इसको नोट कर लेते हैं, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं। अब आता है बच्चों डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी कोई नंबर है हमें चेक करना है सर वो डिविजिबल होगा 3 से या नहीं होगा, तो कैसे चेक, ठीक है। देखो बच्चों बहुत आसान है, इसमें भी बहुत मजा आएगी, कैसे मजा आएगी वो जानते हैं, ठीक है। कोई नंबर है, मान लेते हैं कोई नंबर है, जैसे 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 एक हमारे पास नंबर है, हमें देखना है सर ये डिविजिबल है या नहीं है 3 से, 3 से चेक करना है ये डिविजिबल है या नहीं है। चलो एक 4 डिजिट का ही ले लेते हैं, 0 लगा देते हैं, हटाओ 0 लगा देते हैं, हटाओ, ठीक है। अच्छा तो बच्चों में बताना ये नंबर 3 से डिविजिबल है, कैसे चेक करना है आप जानो, ठीक है। एड ऑल द डिजिट्स, समझ में आया, समझ में आया बच्चों क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एड ऑल द डिजिट्स, इसका क्या मतलब है, यानी उस पर्टिकुलर नंबर में जितने भी नंबर हैं, ये पर्टिकुलर नंबर है, इसमें कितने डिजिट है बच्चों, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 0 है, इन चारों डिजिट को आपस में ऐड कर दो, इन चारों डिजिट को आपस में ऐड कर दो, द सम शुड बी डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय, यानी यानी कि जितने भी डिजिट हैं सबको आपस में ऐड कर दो, जितने भी डिजिट हैं सर सबको आपस में ऐड कर दो, और जो ऐड करने के बाद नंबर आ रहा है हमारा वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा जो है सम वो डिवाइड होगा 3 से, समझ में आया कैसे, देखो जैसे ये नंबर था हमारे पास 2340, मैंने बोला सारे डिजिट्स को आपस में ऐड कर दो, यानी 2 + 3 + 4 + 0, 0 का कोई मतलब नहीं है, 4 5 6 7 8 9, कितना आ गया, 9 आ गया बच्चों। 9 जो है 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 9 जो होगा 3 से डिविजिबल है या नहीं है, अरे सर 3 3 9 होता है, बिल्कुल है डिविजिबल, यानी कि क्या, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ये नंबर भी आपका 3 से डिविजिबल होगा। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो, ध्यान से सुनो, बिल्कुल मोबाइल में और कुछ नहीं देखने का, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, सारे डिजिट को आपस में ऐड कर दो, सारे डिजिट को आपस में ऐड कर दो,
जो ऐड करने के बाद नंबर आएगा वो अगर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी वो पूरा पर्टिकुलर नंबर 3 से डिवाइड होगा, डिवाइड करके देख लो भैया, इसको 3 से डिवाइड कर लो, भरोसा नहीं है सर पे, डिवाइड करके देख लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये डिविजिबिलिटी बाय रूल है 3 का। ठीक है, 3 का अगर आपको चेक करना होगा कि ये पर्टिकुलर नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो कैसे चेक करोगे, ये रूल लगा के चेक करोगे। ठीक है, एड ऑल द डिजिट्स, द सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। इस चीज को नोट डाउन कर लो बच्चों, ये जो मैंने बताया ना, 2 वाले में भी बताया मैंने, ऑल इवन नंबर्स, ये तो खास करके आप नोट डाउन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दो तो आपको पता है, ये दो भले ही करो ना करो, इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लो, क्योंकि मेन डिविजिबिलिटी बाय रूल 2 का तो यही है, और बच्चों 3 का तो ये है, दोनों है 3 के, ये 3 के हैं। सबको ऐड कर लो, जो ऐड करने के बाद नंबर आए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4, 4 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे देखो बच्चों, 4 से डिवाइड करना भी 2 से डिवाइड करने जैसा है। आप जानते हो कि 2 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है ना, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो 4 से भी डिवाइड हो। अगर कोई नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, जरूरी नहीं कि वो 4 से भी डिवाइड हो, लेकिन 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 ध्यान से सुनो, अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, वो 2 से डिवाइड हमेशा होगा। जैसे जैसे फेवरेट कलर, चलो ये वाला ग्रीन करते हैं। चलो, मैंने बोला अगर कोई नंबर है वो आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, जरूरी नहीं है कि वो 4 से भी डिवाइड हो। यानी मान लेते हैं कोई नंबर है 22 है, मान लेते हैं कोई नंबर है 22, मैं बोल रहा हूं ये 22 जो है 2 से तो डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर लो इसको 11 आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। पर 4 जरूरी नहीं है कि वो नंबर 4 से भी डिवाइड हो, इसको 4 से डिवाइड करो नहीं होगा, 4 से डिवाइड करो नहीं होगा, रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं, डेसिमल में आएगा, तो वो आगे चल के आप पढ़ोगे। यानी अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो 4 से भी डिवाइड हो, जरूरी नहीं है कि वो 4 से भी डिवाइड हो, ये चीज जानो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो वो जरूरी है कि वो 2 से भी डिवाइड होगा, तो वो जरूरी है वो 2 से भी डिवाइड होगा। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है ये बच्चों, ट्रिकी क्वेश्चन है आपका, ये बच्चों आपका ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन यानी ऐसे पेपर में अगर आते हैं तो बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, और ऐसे ही सवाल जो होता है सिलेक्शन आपका डिसाइड करेंगे कि आप जो है बाकियों से बेहतर हैं या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन डिसाइड करते हैं। भाई बाकी तो प्लस माइनस है, प्लस माइनस तो कोई भी कर देगा, प्लस माइनस है, प्लस माइनस तो कोई भी कर देगा, मल्टीप्लाई डिवाइड है वो भी कोई भी कर देगा, फॉर्मूला रखना है वो भी कोई भी कर देगा। लेकिन ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन जो होते हैं ये सिलेक्शन डिसाइड करेंगे कि आप आगे बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, ये क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि आप बाकियों से बेहतर हो या नहीं। ठीक है, तो इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। कोई नंबर जो है अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो 4 से भी डिवाइड हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे हमने 22 का एग्जांपल लिया कि ये सर 2 से डिवाइड हो रहा है, पर 22 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, पर जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, चलो ये चीज तो मैंने थोड़ा हटके बता दिया आपको। डिविजिबिलिटी बाय 4 पे वापस आते हैं बच्चों, चलो डिविजिबिलिटी बाय 4 पे अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो क्या था डिविजिबिलिटी बाय 4, कोई नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो, ले लेते हैं, चलो 1 2 2 4, 1 2 2 4 एक नंबर ले लिया हमने, 1 2 2 4 एक नंबर ले लिया। अभी इस पे एग्जांपल कराएंगे। ठीक है, एक नंबर है 1 2 2 4, हमें चेक करना है सर ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे, चलो एक ये नंबर ले लेते हैं, एक दूसरा नंबर ले लेते हैं, चलो 1 8 1 7 1 8 4 7 कर लो, चलो
1847, ये दूसरा नंबर है, हटाओ बराबर। चलो ठीक है, एक और नंबर ले लेना, हटाओ 1942, ये भी एक नंबर लेते हैं 1942। ये तीन नंबर हमने ले लिए, इनको साइड कर लो। अब जानते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है फोर, ठीक है। तो बच्चों फोर का जो डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट टू नंबर्स, नंबर्स नहीं बोलेंगे, डिजिट्स बोलेंगे यहाँ पे डिजिट बोलेंगे। डिजिट शुड बी डिविजिबल, डिविजिबल बाय किससे, फोर से। आखिरी के दो डिजिट जो है फोर से डिविजिबल होने चाहिए, आखिरी के दो डिजिट फोर से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल है किसका, फोर का। इसको नोट डाउन कर लेते हैं पहले, चलो नोट डाउन कर लो इसको। लास्ट टू डिजिट का क्या मतलब है बच्चों, इधर वंस और टेंस से मतलब है, इससे मतलब है वंस और टेंस डिजिट पे जो नंबर है वो दोनों नंबर, उन दोनों नंबर जो है वो फोर से डिविजिबल होने चाहिए, तब जाके आपका नंबर जो है इससे डिविजिबल होगा, फोर से डिविजिबल होगा पूरा। कितना बड़ा भी नंबर हो, 10 डिजिट का हो, 20 डिजिट का हो, देखना क्या है हमें, आखिरी के दो डिजिट देखना है। अगर वो दोनों डिजिट जो है, वो दोनों नंबर जो है फोर से डिविजिबल है, तो क्या होगा, वो पूरा नंबर जो है फोर से डिविजिबल होगा, ठीक है। यहाँ ओटी मतलब वंस और टेंस, ठीक है, ये चीज लिख ली। अच्छा इन पे आते हैं, चलो सबसे पहला था हमारे पास 1224, ठीक है। अब हमें चेक करना है सर ये आपका फोर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। याद करो क्या बताया, आखिरी के दो डिजिट जो है फोर से डिविजिबल होने चाहिए आपके, आखिरी के दो डिजिट, इसमें 24 हो जाएगा, इसमें 47 हो जाएगा, इसमें 42 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 24 जो है आपका फोर से डिविजिबल है या नहीं है, 24 फोर से डिविजिबल है या नहीं है, आता है 24 फोर की टेबल में, बिल्कुल आता है। 4 7 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 20, यानी 6 से डिविजिबल होगा, यानी ये पूरा नंबर जो है डिविजिबल होगा फोर से, डिविजिबल होगा फोर से, ठीक है। सेम चीज 1847 पे, सेम चीज हम 1847 पे लगाते हैं, लास्ट के दो डिजिट 47 आ रहा है, 47 फोर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, बताओ। नहीं होगा, क्योंकि सर लास्ट डिजिट तो इधर 7 आ रहा है, 7 हमारा ऑड नंबर है पर 4 हमारा इवन नंबर है, सर पॉसिबल ही नहीं है ये तो बिल्कुल डिवाइड हो सके, तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। लास्ट आते हैं 1942 में, 1942 में आते हैं, 1942 में आते हैं, ठीक है। ये देखेंगे लास्ट के दो डिजिट 42 है, 42 2 से डिविजिबल होगा, 42 2 से डिविजिबल होगा। कौन बोला यस, कौन बोला, पहले खड़े हो जाओ, यस कौन बोला, खड़े हो जाओ, कान पकड़ो, 10 सेटअप्स मारो। 42 कैसे होगा डिविजिबल 4 से, नहीं होगा बच्चों, 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 44 आ गया, 42 नहीं आया, 42 नहीं आया, यानी डिविजिबल नहीं होगा 4 से, डिविजिबल नहीं होगा 4 से, यानी कि क्या, आपको लास्ट के दो डिजिट देखना है। इसको बच्चों नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, क्या देखना है, वंस और टेंस देखना है। हमने भी देखा, वंस देखा, टेंस देखा, ये दोनों नंबर जो है 4 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर जो है डिविजिबल होगा। आगे चलें, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो या लिख लो, चलो आगे चलते हैं। अच्छा अब आता है डिविजिबिलिटी बाय 5। देखो मैंने बोला कुछ कुछ डिविजिबिलिटी बहुत आसान होता है, जैसे 2 का बहुत आसान हो गया, है ना, होते तो वैसे सभी आसान है, लेकिन 2 का बहुत आसान होता है, 5 का बहुत आसान होता है और 10 का बहुत आसान होता है, ठीक है। चलो देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 कैसे होगा। वापस से नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो, इस बार थोड़ा बड़ा लेते हैं, 168131 158315,
73160, ये 3 नंबर ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये बड़े बड़े हमने 3 नंबर ले लिए। हमें अभी बताना पड़ेगा कि सर ये नंबर जो है हमारे डिविजिबल होंगे या नहीं होंगे 5 से। अच्छा, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, लास्ट डिजिट should be either 0 or 5, either 0 और 5। इतनी बात समझ में आई आपके? लास्ट का डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। बहुत आसान है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है? डिविजिबिलिटी बाय 5 का रूल अगर चेक करना है तो क्या होगा, लास्ट का जो डिजिट है या तो वो 0 हो या तो 5 हो। लास्ट का डिजिट अगर 0 या 5 में से कोई भी है, लास्ट डिजिट मतलब बच्चों यहाँ वंस की बात कर चल रही है, वंस प्लेस वैल्यू की बात चल रही है। वंस पे जो नंबर है या तो वो 0 हो या तो वो 5 हो, तभी वो जाके पूरा नंबर डिविजिबल होगा। किससे? 5 से डिविजिबल होगा। ये नंबर ले लो वंस, ये वंस, ये वंस, वंस 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 कर लिया। वंस पे यहाँ 1 है, हमने क्या बोला, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, यानी डिविजिबल नहीं होगा। सेम 1583115, 5 है डिविजिबल होगा, 0 है सेम डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, लास्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए आपका, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। वैसे ये उतना ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, इजी है 5 वाला। 5 वाला इजी होता है, 10 वाला इजी होता है, 2 वाला इजी होता है। तो पूछे नहीं जाते, बहुत पूछे जाते हैं लेकिन बहुत कम पूछे जाएंगे। अक्सर कौन से पूछे जाएंगे, या तो 3 का पूछा जाएगा या तो 4 का या 6 का, है ना। तो ये अक्सर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो, जल्दी से लिख लो। चलिए लिख लिया, आगे चलें। डिविजिबिलिटी बाय 6, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी बाय 6 कैसे चेक करना है? ठीक है, देखो बच्चों, कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? कोई नंबर ले लेना, वापस से एक नंबर ले लेते हैं, 3618, 3618, है ना, 1870। ठीक है, ये 3 नंबर ले लिया हमने, ये 3 नंबर हमने ले लिए। अच्छा, डिविजिबिलिटी बाय 6 बताने हैं कैसे होगा। अच्छा, ये 3 नंबर ले लिए, अभी चेक करेंगे इन पे। पर सबसे पहले जानते हैं डिविजिबिलिटी बाय 6 कहता क्या है। तो बच्चों, डिविजिबिलिटी बाय 6 आपका क्या कहता है, देखो, वो नंबर, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, 2 से और 3 से, इन दोनों नंबर से अगर वो डिविजिबल है तो वो पर्टिकुलर नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। इतनी बात समझ में आई? अब अगर आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल निकालना है तो आपको 2 का भी पता होना चाहिए और 3 का भी पता होना चाहिए, तभी तो निकालोगे। भैया अगर आपको 3 का ही नहीं पता है तो कैसे निकाल दोगे डिविजिबिलिटी रूल बाय 6? नहीं निकाल सकते ना। तो आपको 2 का भी पता होना चाहिए और 3 का भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला था मैंने, वो नंबर जो है ना, वो क्या 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। द नंबर should be divisible by both 2 and 3। मैंने येलो से कर दिया इसको हाईलाइट करने के लिए कि क्या होगा, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। इस चीज को लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पर्टिकुलर नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, वो 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अभी ये सेम चीज, ये बच्चों सेम चीज अभी 9 में भी काम आएगी, डिविजिबिलिटी बाय 9 में भी काम आएगी, अभी ध्यान में रखना इसको। ठीक है, अब नंबर्स पे आते हैं। चलो, मैंने बोला वो पूरा नंबर जो है
2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना। अच्छा इसको देखो, ये 2 से डिवाइड होगा, सर लास्ट डिजिट 8 है तो 2 से तो डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, टिक मान लो, छोटा सा टिक मान लेते हैं। इस पे आते हैं, ये 2 से डिवाइड होगा, सर ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये सर ये भी 2 है, ये भी 2 से डिवाइड होगा, यानी ये तीनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं, तीनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? इवन नंबर। अच्छा लेकिन अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा ये 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। 2 से तो सब हो रहे हैं, अब 3 से चेक करते हैं। 3 के लिए क्या था? इन सभी को ऐड कर दो, इन सभी को ऐड कर दो, और जो नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा, तो वो नंबर पूरा 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, ऐड करो, 8 + 1 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना आएगा बच्चों? 18 आएगा। यानी 18 आपका 3 से डिविजिबल है या नहीं है? सर 18 हमारा 3 से डिविजिबल है, सो ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, यानी ये जो होगा आपका 6 से डिविजिबल नंबर है। यानी 3618 को 3 से डिवाइड हम कर सकते हैं। अब आते हैं 2472 में, 2472 में आते हैं, हमें पता था 2 से डिविजिबल है, 3 से चेक करो, सबको ऐड कर दो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आ गया। कितना आ गया? 15। 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, यानी ये 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। ठीक है, अगला नंबर आता है 1872। 1872 2 से डिविजिबल था, बिल्कुल था, 3 से चेक करो, सभी नंबर को ऐड कर दो, कितना आएगा? 8 9 10 17 18, कितना आएगा बच्चों? 18 आएगा यहाँ पे। अच्छा 18 जो है 3 से डिविजिबल होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा, तो ये नंबर भी 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? इतनी बात समझ में आई? अच्छा अगर ये 18 नहीं आता, मान लो 19 आ जाता, तो हम बोलते ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, दोनों से चेक करेंगे, 6 में दोनों से चेक करेंगे, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर डिविजिबल होगा 6 से। नोट डाउन कर लो जल्दी से, चलो आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 9। अच्छा 3 में क्या बोला था आपसे? 3 में क्या बोला था? सारे नंबर्स को ऐड कर दो, जो सम होगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसका भी सेम हाल है, सारे नंबर को ऐड कर दो, जो सम है, जो सम है वो 3 से नहीं, इस बार 9 से डिवाइड होना चाहिए। Add all the digits and the sum should be divisible by 9। सम शुड बी डिविजिबल बाय 9, यानी सारे नंबर को ऐड कर दो, जैसे 3 में पढ़ा था, सारे नंबर को ऐड कर दो, जो सम आएगा वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। इधर क्या कहानी है? इधर कहानी ये है कि सारे नंबर को ऐड कर दो, लेकिन सम जो आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। बहुत आसान है, दोबारा बहुत आसान है, नंबर ले लेते हैं, क्या लेते हैं नंबर, बताओ इस बार अपने मर्जी से बताओ। हालांकि सर मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, चलो मैं मान लेता हूं, अभी लेक्चर बहुत से बच्चे देख रहे होंगे, तो मान लेते हैं आपने चुन लिया कोई नंबर 1781, रैंडम नंबर लिया, रैंडम, बिल्कुल रैंडम नंबर लिया, ठीक है, रैंडम नंबर लिया है। एक और नंबर ले लेते हैं, ये 2 नंबर ले लिए रैंडम, बिल्कुल रैंडम लिया मैंने, कोई सोच के नहीं लिखा। ठीक है, मैंने क्या बोला? जो सम कर लो, पहले सबसे पहले आप सम कर लो, इन सबका ऐड कर दो, सारे डिजिट्स को ऐड कर लो आपस में, और जो ऐड करने के बाद है वो 9 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर जो होगा 9 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं हो रहा है तो डिविजिबल नहीं होगा, सर जाहिर सी बात है। अच्छा ऐड करो, 7 और 1 8, 8 और 8 16, 17 18 19 20, ये 20 आएगा। अच्छा 20 जो है 9 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 9 से, ये डिविजिबल नहीं होगा 9 से। इसको चेक करो,
इसको चेक करो, सबको ऐड कर दो। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27। सर ये 27 आएगा। कितना आएगा? इन सबको ऐड कर दिया हमने, इन सबको ऐड कर दिया आपस में, कितना आएगा? 27। 9 से 27 डिविजिबल है या नहीं है? बिल्कुल है। 9 3 जा 27, यानी ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल होगा 9 से। ये नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके? बिल्कुल, अच्छी बात है। अच्छा, तो 9 का बिल्कुल समझ में आया। बिल्कुल 3 की तरह है। 3 में क्या था? सबको ऐड कर दो और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसमें क्या है? सबको ऐड कर दो, 9 से डिविजिबल होगा, तो यानी वो पर्टिकुलर नंबर 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है। अच्छा, नोट डाउन नहीं किया? अरे सर, बिना नोट डाउन करने को बोलते भी नहीं हो, हटा देते। अच्छा, लो नोट डाउन कर लो इसको सब। ठीक है, आगे चलो। आखिरी आता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 10। ये तो 5 से भी आसान है, 5 से भी आसान है, बिल्कुल आसान। क्या है? क्या है? बहुत आसान है। लास्ट डिजिट शुड बी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए लास्ट डिजिट। बस खत्म, खत्म। क्या? लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, 37160 9800018130, कुछ भी नंबर ले लो, लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट अगर 0 है, वो नंबर पूरा डिविजिबल है 10 से। लास्ट डिजिट अगर 0 आ रही है, तो वो डिजिट क्या होगा? पूरा 10 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर ले लो, 13000176300000। कितने भी जीरो है, हमें देखना लास्ट वाला डिजिट देखना है। अगर यहाँ पे 0 आ रहा है, तो यानी वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये था 10 का डिविजिबिलिटी रूल। इतना ही था डिविजिबिलिटी रूल, इतना ही पूछा जाएगा। तो बच्चों, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया हो। अच्छा, नोट डाउन कर लो इसको भी, लास्ट में 0 आना चाहिए बस। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको आज का लेक्चर मजा आया होगा। बिल्कुल बहुत मजा आया होगा, आपने बहुत अच्छे से हर चीज नोट डाउन की होगी। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन में डाउट आ रहा है या समझ में नहीं आया कोई भी चीज, कोई भी डिविजिबिलिटी रूल समझ में नहीं आया, तो वापस से एक बार देख लो सेशन को। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आप दोबारा देखोगे, तो आपकी माइंड में सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे, और जैसे ही क्वेश्चन देखोगे बोलोगे अरे वाह, इतना आसान, ये तो हम तुरंत कर देंगे अभी। ठीक है, तो ये आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट बनता है। ठीक है इसमें। ओके, तो ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इससे रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय बच्चों, जय हिंद।